3.21. Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. फिर से एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 पार्ट्स है ए बी सी डी ई। प्रत्येक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बताना है 5 अलग अलग सब डिवीजन में वो सही है या गलत। पहले है ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट। ए स्केलर क्वांटिटी वो है जो फॉलोइंग ए कहता है is conserved in a process. A scalar quantity is the one which is conserved in a process. बताना है ट्रू या फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? पहले आंसर, इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं फॉल्स। रीजन, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा हो सकते हैं? बहुत सारे है ना। अगर मैं बात करूं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। मास, कोई भी आप स्केलर क्वांटिटी ले सकते हो जो आप बता सकते हो इसका एग्जांपल लेके कि बढ़ता घटता रहता है। बेस्ट एग्जांपल है स्पीड लेते हैं। आपने कोई जर्नी स्टार्ट की कहीं से, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जर्नी स्टार्ट की, बट क्योंकि आप जिस ट्रैफिक पाथ से जा रहे हो वहां उस कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं जा सकते। जिस स्पीड से शुरू किए उस स्पीड से खत्म करना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कभी कभी आप कर सकते हो, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। और ऑलवेज पॉसिबल के लिए हम बोलते हैं इट इज नॉट कंजर्व। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, बट हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। इट इज नॉट फिक्स्ड। हेंस सिंस इट इज नॉट फिक्स्ड, स्पीड इज नॉट फिक्स्ड, हेंस स्पीड इज नॉट कंजर्व्ड, हेंस स्केलर क्वांटिटी इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इसलिए ए इज फॉल्स। बी देखते हैं, इज कंजर्व्ड कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। अब ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? अगेन फॉल्स। क्यों फॉल्स? अब आपकी नजर में आ रहा होगा स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है, टाइम कैसे नेगेटिव हो सकता है, मास कैसे नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कैन नेवर टेक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज बोल रहे हैं, मतलब इसके अलावा और भी कुछ है जो नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो सबसे तुरंत दिमाग में आता है, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? यस, नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज नेगेटिव ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, दो मैं यहाँ लेता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू होती है माइनस जी M1 अपॉन R। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी V होती है माइनस KQ/R। ये स्केलर क्वांटिटीज है बट स्टिल नेगेटिव है। और एग्जांपल ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। -10, -20, -50 डिग्री सेल्सियस, ये सब नहीं सुना आपने? ये भी नेगेटिव होता है। तो स्केलर कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो फॉल्स। सी हो गया आपका, मस्ट बी डायमेंशनलेस, गलत, फॉल्स। उसके डायमेंशन होते हैं। मास का डायमेंशन होता है m, लेंथ का डायमेंशन होता है l, टाइम का डायमेंशन होता है t, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है k या a। ठीक है, ये सारे के डायमेंशन होते हैं, ये हमेशा डायमेंशनलेस नहीं होते। अगेन फॉल्स। डी डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। अगेन बैक टू, आराम से होते हैं वेरी, आराम से वेरी होते हैं। क्या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपने स्केलर क्वांटिटी या मास लिया, एक पॉइंट पर जो मास है, क्या दुनिया के हर कोने में सेम मास रहेगा? गलत। मास जगह जगह पर वेरी होता है, डिस्टेंस जगह जगह पर वेरी होता है, टाइम पॉइंट टू पॉइंट वेरी होता है। हर पॉइंट पर अलग अलग टाइम हो सकता है, अलग अलग मास हो सकता है, अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। तो अगेन फॉल्स है। ठीक है, लास्ट ई पार्ट क्या कहता है? हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब स्केलर क्वांटिटी का एक्सिस पे एक्सिस डिपेंडेंसी नहीं है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ये सिर्फ एक ही सही है। स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस। किस एक्सिस से देख रहे हो उस एक्सिस पर से डिपेंडेंट नहीं है। अगर स्केलर क्वांटिटी एक्स एक्सिस में आप x है, y है, z है, यहाँ पर 50 kg है, तो इस एक्सिस से देखोगे x, y, z। यहाँ से देखोगे तो भी 50 kg होगा, यहाँ से देखोगे तो भी 50 kg होगा। हाँ,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो चेंज होगा। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग एक्सेस में मास, लेंथ, टाइम चेंज नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट ओरिएंटेशन से में फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज हो जाएगा। ये रेस्ट फ्रेम में है, मास 50 kg है। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी मास चेंज हो जाएगी, बट सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट ओरिएंटेशंस में चेंज कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ट्रू है, लास्ट पॉइंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन,